तो चलिए आज बाइबल की एक किताब इफिसियों के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार को समझते हैं। हम एक ऐसी प्राचीन खाई को देखने जा रहे हैं जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था, और ये सब एक उपदेश के विश्लेषण पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि प्राचीन दुनिया का सबसे गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक विभाजन क्या था? ये किसी राजनीति या भूगोल के बारे में नहीं था। नहीं, ये था यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच का विभाजन, जिन्हें बाइबल में अन्य जाति कहा गया है। ये एक ऐसी सामाजिक और आध्यात्मिक दीवार थी जिसने लगभग हर चीज पर अपना असर डाला, और यही आज हमारी बातचीत का केंद्र है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उस पहले की स्थिति को समझना होगा। इफिसियों की किताब एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचती है जो असल में दो हिस्सों में बटी हुई थी, और ये सिर्फ अलग अलग संस्कृतियों का मामला नहीं था। नहीं, ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक खाई थी जिसने इंसानियत को दो अलग अलग खेमों में बांट रखा था। तो जब हम अन्य जाति शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, बाइबल के हिसाब से ये बस किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो यहूदी विश्वास या वंश का नहीं था। उन्हें इज़राइल से किए गए वादों और वाचाओं से बाहर का माना जाता था, मतलब वो एक तरह से बाहरी व्यक्ति थे। इफिसियों में प्रेरित पौलुस अन्य जाति विश्वासियों से कहता है कि वे ये कभी न भूलें कि वे कहाँ से आए हैं। वह एक शब्द इस्तेमाल करता है, स्मरण करो। ये सिर्फ कोई भावुक बात नहीं है। इस उपदेश में इसी बात पर जोर दिया गया है कि अपने उस अतीत को, उस अलगाव को याद रखना ही ये समझने की कुंजी है कि उनका ये नयापन कितना कितना बड़ा बदलाव था। तो ये अलगाव असल में दिखता कैसा था? ये सिर्फ हम बनाम वो वाली बात नहीं थी। ये उपदेश इफिसियों 2:12 के आधार पर इसे बहिष्कार की 5 अलग-अलग परतों में तोड़ता है, और हर परत दूसरी के ऊपर बनी है, जिससे अलगाव की एक ऐसी दीवार बनती है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला, वे मसीह के बिना थे, यानी जो मसीहा आने वाला था उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, इज़राइल में नागरिकता के बिना, मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच उनका कोई कानूनी या सामाजिक अधिकार नहीं था। तीसरा, वे वाचाओं से अपरिचित थे। परमेश्वर ने जो वादे अब्राहम और उसके वंशजों से किए थे वे उन पर लागू नहीं होते थे। और इन सब का नतीजा था चौथा बिंदु, वे आशा के बिना थे। और अंत में इन सबको मिलाकर वे दुनिया में परमेश्वर के बिना थे। सोचिए, ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक अलगाव की स्थिति थी। और देखिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं था, ये रोजमर्रा की सामाजिक हकीकत में दिखता था। गैर यहूदियों के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी वो अक्सर बहुत कठोर और अपमानजनक होती थी, जो इस हम और वे के बीच की खाई को और भी गहरा करती थी। गैर यहूदियों के लिए एक बहुत ही आम अपमानजनक शब्द था कुत्ता। देखिए, उस संस्कृति में कुत्ते आज की तरह प्यारे पालतू जानवर नहीं थे। वे अशुद्ध, गली में घूमने वाले जानवर समझे जाते थे। तो किसी को कुत्ता कहना उसे अशुद्ध, अयोग्य और समाज से बाहर का बताना था। यही मानसिकता हमें यीशु की शिक्षाओं में भी झलकती हुई दिखती है, जब वो कहते हैं पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। तो इस उपदेश में ये बताया गया है कि भले ही इसका एक बड़ा मतलब है, पर ये उस समय के आम सांस्कृतिक नजरिए को दिखाता था कि परमेश्वर की पवित्र चीजें, जैसे उनके नियम, उनके वादे, मंदिर में उनकी मौजूदगी, ये सब गैर यहूदियों के लिए नहीं थीं। ये विभाजन और भी गहरा था। यहूदी नजरिए से अन्य जाति सिर्फ वो लोग नहीं थे जो पाप करते थे। नहीं, उन्हें स्वभाव से ही पापी माना जाता था। ये एक ऐसी पहचान थी जो जन्म से ही उनसे जुड़ी हुई थी, उन लोगों के बिल्कुल विपरीत जो चुने हुए लोगों में पैदा हुए थे। प्रेरित पौलुस, जो खुद एक यहूदी के रूप में लिख रहे हैं, इस नज़रिए को पूरी तरह से समझाते हैं जब वे उन लोगों की बात करते हैं जो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। सोचिए, ये पहचान कितनी गहरी रही होगी। ये सिर्फ चुनाव का मामला नहीं था, ये जन्म का मामला था, एक मौलिक विभाजन। फिर इस विभाजन का एक दिखने वाला शारीरिक निशान भी था, खतना। यहूदी लोगों के लिए ये परमेश्वर के साथ उनके वाचा के रिश्ते का बाहरी संकेत था। इसलिए खतना रहित होना या खतना रहित कहलाना सिर्फ एक शारीरिक विवरण नहीं था, ये एक लेबल था, एक ठप्पा था जो किसी को परमेश्वर के लोगों से बाहर का बताता था।
ये विभाजन उनकी पूजा तक भी फैला हुआ था। यहूदी नजरिए से अन्य जातियों द्वारा कई देवताओं की पूजा, जिसे हम मूर्ति पूजा कहते हैं, को एक तरह की आध्यात्मिक अशुद्धता या व्यभिचार के रूप में देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि एक ही सच्चे परमेश्वर के प्रति वफादार होने के बजाय उन्होंने अपनी वफादारी कई मूर्तियों में बांट दी थी। और ये सोच एक और भी ज्यादा कह सकते हैं डरावने नतीजे पर पहुंचती है। अगर पूजा इस्राएल के एक सच्चे परमेश्वर के लिए नहीं है तो फिर ये किसके लिए है? बाइबल के नजरिए से ये पूजा अपने आप ही दुष्ट आत्माओं की शक्तियों की ओर चली जाती थी। कोई बीच का रास्ता था ही नहीं। पौलुस इसी विचार को पहले कुरिन्थियों में बिल्कुल साफ कहते हैं, जहां वो घोषणा करते हैं, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं। यह उस कठोर नजरिए का एक तरह से धार्मिक आधार था। उनकी पूजा को सिर्फ गलत नहीं बल्कि सक्रिय रूप से बुराई माना जाता था। लेकिन इस सारी निराशा और अलगाव के बीच कहानी में एक मोड़ आता है। इस पूरे अंश का जो टर्निंग पॉइंट है उसे बाइबल के 2 सबसे ज्यादा उम्मीद भरे शब्दों में बताया जा सकता है, पर अब। ये वो पल है जब सब कुछ बदल जाता है। जरा इस बदलाव को देखिए। वो सब कुछ जो अन्य जातियों के पास पहले नहीं था, नागरिकता, प्रतिज्ञाएं, आशा, परमेश्वर, अब उनके पास है। जो दूर थे वो निकट लाए गए हैं, जो अजनबी थे वे संगी नागरिक बन गए हैं, जो निराश थे वे आशा से भर गए हैं। ये उनकी पिछली स्थिति का पूरी तरह से उलट जाना है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी खाई आखिर पटी कैसे? ये उपदेश इफिसियों की किताब का अनुसरण करते हुए एक ही गहरा जवाब देता है, मसीह का लहू। यही वो निर्णायक कारक है। यही वो है जो यहूदियों और अन्य जातियों को अलग करने वाली दुश्मनी की दीवार को गिरा देता है। तो असल में अन्य जातियों के लिए इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि वे परमेश्वर के निकट लाए गए हैं। इसका मतलब था कि वे अब बाहरी नहीं माने जाते, बल्कि उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिला है। अलगाव का हर एक बिंदु जिसकी हमने पहले बात की थी, उसे सीधे संबोधित किया जाता है और उलट दिया जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस अविश्वसनीय समावेश के बाद एक बहुत जरूरी चेतावनी आती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या बदला है, बल्कि इस बारे में भी है कि जिन्हें शामिल किया गया है उन्हें अब व्यवहार कैसे करना चाहिए। और यहाँ पर मुख्य शब्द है विनम्रता। ये उपदेश घमंड के खिलाफ चेतावनी देने के लिए रोमियो की किताब से एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करता है। अन्य जातियों को एक जंगली जैतून के पेड़ की टहनियों की तरह बताया गया है, जिन्हें इज़राइल के असली पेड़ में जोड़ा गया है। और चेतावनी ये है, अगर परमेश्वर ने मूल प्राकृतिक टहनियों को काट दिया तो वो जोड़ी गई टहनियों को काटने में भी संकोच नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अपने इस समावेश को हल्के में मत लेना। और बस यहीं पर हम इस पूरी बात के निचोड़ पर पहुंचते हैं। एक बाहरी व्यक्ति होने को याद रखने पर इतना जोर क्यों है? ये अतीत में डूबे रहने के बारे में नहीं है, ये कृतज्ञता और विनम्रता पैदा करने के बारे में है। ये याद रखना कि बाहर रखा जाना कैसा लगता है, उस घमंड का सबसे अच्छा इलाज है जो शामिल किए जाने के साथ आ सकता है। तो ये हमें इस अंतिम सवाल पर छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो इस प्राचीन पाठ से बहुत आगे जाता है। बहिष्कार के अतीत को याद रखना, चाहे वो हमारा अपना हो या दूसरों का, कैसे विनम्रता और वास्तविक समावेश से भरे भविष्य की कुंजी हो सकता है। ये सोचने लायक बात है। सुनने के लिए शुक्रिया।